हे महाराज श्री नमोस्तु 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 इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं दोनों हाथ जोड़ते हुए आज इस पावन धरा पर पूज्य गुरुवर के चरणों में यह संकट समाधान का सत्र अपने प्रारंभ करें। और मैं चाहूँगा जिनके निमित्त से, जैसा भैया जी भी बता रहे हैं, इन बालकों के निमित्त से चातुर्मास यहाँ पर हुआ तो निश्चित इनका पुण्य तो बहुत तेज है। उन्हीं बच्चों में पहले सार्थक जैन विद्या प्रमाण गुरुकुलम, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के छात्र हैं। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु एवं चुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अगर किसी जीव को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाए और उसके बाद वो कोई पाप कर दे तो क्या वह भविष्य में तीर्थंकर बनेगा? देखो, पहले तो जिनके तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाएगा उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ जाता है कि वे कोई बड़ा पाप कर ही नहीं सकते। उनकी भाव विशुद्धि होती है। समझ गए? हाँ, ये बात अलग है कि किसी ने पहले पाप किया बाद में सुधर जाए तो वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। जैसे राजा श्रेणिक ने पहले बड़ा पाप किया था, बाद में उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। पाप के फलस्वरूप उसने 7वें नरक का बंध किया था, लेकिन बाद में तीर्थंकर प्रकृति जन्य विशुद्धि के परिणाम स्वरूप वह पहले नरक में मात्र 84,000 वर्ष की आयु के साथ आ गया। तो बाद में सुधर सकता है, पर जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया वह सम्यक दृष्टि हो गया। वह ऐसा क्रूर पाप नहीं कर सकता जो उसको पतन कराए। समझ गए? जी महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मधुर जी जैन अपना प्रश्न करें। दोनों महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह था कि अगर मैंने जितने भी पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन किए हैं सबके रंग काले और फण थे, लेकिन यहाँ गुरुकुल के पार्श्वनाथ भगवान जी के का रंग सफ़ेद है और फण नहीं है, ऐसा क्यों? कृपया समाधान करें। देखो, बहुत अच्छा है। ये बात सही है कि पार्श्वनाथ भगवान के शरीर का मूल वर्ण श्याम था, इसलिए श्याम वर्णी पार्श्वनाथ भगवान ज़्यादा है, यानी काले पाषाण की मूर्तियाँ पार्श्वनाथ भगवान की ज़्यादा है। और तुम तो शायद कटनी से हो ना? जी महाराज। हाँ, तो वो ज़्यादा तुमने दर्शन किए वही है, लेकिन बहुत से देशी पाषाण में भी पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है, वो काले नहीं हैं। और कभी पनागर गए हो? नहीं महाराज। पनागर में सफ़ेद पाषाण में पार्श्वनाथ भगवान है, खुरई में सफ़ेद पाषाण में पार्श्वनाथ भगवान है। ठीक है। अब रहा सवाल फन का, तो फन युक्त पार्श्वनाथ भगवान बहुलता से दिखते हैं। हमने यहाँ बिना फन के पार्श्वनाथ भगवान को विराजमान कराया। उसके पीछे कारण ये था कि भगवान को हमें बहुत बड़ी प्रतिमा रखनी नहीं थी। फन और बना देते तो मामला और छोटा हो जाता, इसलिए हमने कहा पार्श्वनाथ भगवान के उपसर्ग रहित अवस्था का बिना फन की प्रतिमा स्थापित करे, आनंद आ जाएगा सबको। आप लोगों को आनंद आता है कि नहीं आता? आता है। हाँ, ये कारण है और कोई कारण नहीं। नमोस्तु महाराज श्री। सोमित जी जैन भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि एक छात्र के लिए धर्म क्या है? छात्र के लिए धर्म, सबसे पहला धर्म तो मन लगा करके पढ़ना, अनुशासन में रहना, अध्यापकों और जो हमारे संरक्षक हैं उनकी बात मानना, अपने चरित्र को निर्मल बनाना, मेहनती बनना, परिश्रमी करना, ऊधम और उपद्रव से बचना, अच्छे कार्यों में हमेशा जुट करके काम करना। यदि ये सब निभाते हैं तो वो छात्र आगे चलकर सारे जगत में छा सकता है, आगे बढ़ सकता है। नमोस्तु महाराज। वैदिक जी सौरभ जी जैन के सुपुत्र 11 से क्वार्टर से। दोनों महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु और चुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि आप लोग जब केशलोच करते हैं, जब आपके शरीर में आपकी आत्मा में कुछ ना कुछ तो दुख होता ही होगा,
और फिर अपनी आत्मा को या किसी की आत्मा को दुखाने में अपने में हिंसा मानते हैं, और हिंसा सबसे बड़ा पाप कर्म है। तो ऐसे आप लोग इस पाप से आप लोग कैसे बचते हैं, और क्या श्रावक लोग भी ये कर सकते हैं क्या? देखो, तुम्हारी बात बिल्कुल तब लागू होगी जब हम अपने शरीर को दुख देने के लिए हिंसा के श्लोच करें। अगर दुख देने के लिए चाहे पर को या नीच को, किसी को दुख देने के भाव से कोई भी कार्य करेंगे तो वो हिंसा होगी और वो पाप होगा। लेकिन हम लोग अपने शरीर को दुख देने के लिए केशलोच नहीं करते, अपनी अहिंसा की आराधना के लिए केशलोच करते हैं कि केस बढ़ेंगे तो उसमें जुएं लीख आदि हो जाएंगे, हिंसा होगी, इसलिए केसों को उखाड़ दो। केस शरीर का श्रृंगार है, शरीर का संपोषण होगा। वैराग्य की अभिव्यक्ति के लिए भी हम लोग केशलोच करते हैं। अपने स्वावलंबन की भावना को दृढ़ करने के लिए भी केशलोच करते हैं। केशलोच नहीं करे तो नाई से कटवाना पड़ेगा, नाई से कटाना परावलंबन है, इसलिए स्वावलंबी बने रहने के लिए भी केशलोच करते हैं। और केशलोच को हम लोग एक तपस्या के रूप में लेते हैं। अब रहा सवाल केशलोच में दुख होने का। दुख तो महसूस करने की चीज़ है। अगर हम अपने उत्साह से केशलोच करते हैं तो वहाँ दुख नहीं बल्कि मन में और अधिक हर्ष और उत्साह होता है, समझ गए? दुख तो महसूस करने की चीज़ है। आप देखो, जो लोग बड़े बड़े एडवेंचरस कार्य करते हैं, जिनको देख करके ही रूह कांप जाए, पर उनको कभी दुखी होते देखा क्या? नहीं महाराज जी। हाँ, नहीं महाराज जी। इसी तरह हम लोग जब केशलोच करते हैं तो उसे अपना धर्म मानकर, उसे अपनी कर्म की निजरा का आधार मानकर एक कर्तव्य के रूप में करते हैं। दुख का अनुभव नहीं होता, देखने वाले को भले दुख हो जाए, हम लोगों को कोई दुख नहीं होता। इसलिए मुनि महाराज केशलोच करते हैं तो उसमें किसी प्रकार की हिंसा की कोई संभावना नहीं हो। और महाराज जी, श्रावक अवस्था में भी केशलोच कर सकते हैं क्या? कुछ श्रावक करते हैं पर गुरु आज्ञा के बिना नहीं। जी महाराज जी। नमोस्तु भगवान नमो। अमरसिंह जैन विद्या श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम। दोनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे सबसे पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान थे, तो उनसे पहले कोई जैन भगवान होते थे क्या? उनका नाम बताइए। देखो, इस अवसर्पणी काल में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव थे। उनके पहले भोग भूमि थी। भोग भूमि में कोई तीर्थंकर नहीं होते, समझ गए? उसके पहले जो था वो पिछले उत्सर्पणी का अंतिम समय था, वो दुखमा काल था, धर्म नहीं था। जब तीर्थंकर आते हैं अवसर्पणी काल के चौथे काल में और उत्सर्पणी काल के तीसरे काल में तीर्थंकर आते हैं, वे धर्म का प्रवर्तन करते हैं, समझ गए? हाँ। चलो, अमरावती महाराष्ट्र के छात्र यहाँ जो पढ़ रहे हैं, विक्रमराज जी पंचवाटकर। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। शुल्लक जी के चरणों में मेरा इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे आपने आपकी जिंदगी में कठिन सीढ़ियों को आसान बनाया, वैसे हम हमारी जिंदगी की कठिन सीढ़ियों को कैसे आसान बनाएं? बहुत अच्छी बात। देखो, कोई भी चीज़ कठिन कब तक लगती है? जब तक हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते। जब हमें स्वीकार लेते हैं तो कठिन चीज़ें भी हमारे लिए आसान लगने लगती, समझ गए? जी महाराज। जैसे मेहनत करोगे तो तुम्हारे लिए कठिन प्रश्न भी सरल लगेगा। अच्छे से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को कठिन से कठिन सवाल भी सरल लगता है, और जो बच्चे ढंग से मेहनत नहीं करते उनको सरल सवाल भी कठिन लगता है कि नहीं लगता? लगता है। तो अच्छे से मेहनत करो, अपना लक्ष्य जगाओ, लक्ष्य बनाओ, कठिन चीज़ें भी सरल बन जाए। नमोस्तु। हो। पद्माजी जैन रैली पिपरिया, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए बंधुओं। जिनके बढ़ाता आप देख रहे हैं रूपेश भैया जी, बिल्कुल साधना में हमेशा ज्ञान ध्यान तपोरक्तस ऐसे भाई हैं। एक बार इन दोनों बहनों के लिए जोरदार ताली। दो मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। और उसके बाद में तैयार रहेंगे नवरत्न नीलेश जी जैन।
द्वय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री भावना योग से और आपके आशीर्वाद से ऐसा चमत्कार हुआ कि मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया था, लेकिन मेरी रिपोर्ट ऐसी आई कि बहुत अच्छी आई। डॉक्टर ने बोला था कि मैं ये सोच नहीं सकती थी। नमोस्तु महाराज जी, ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखना। महाराज जी मेरा प्रश्न है, माँ अपने बच्चे को जन्मघूटी पिलाती है, अच्छा स्वस्थ रहे मस्त रहे, लेकिन आपने भैया जी को कौन सी घूटी पिलाई है कि उनसे पूछो भैया जी कैसे हो तो मुस्कुरा देते हैं, भैया जी स्वस्थ हो तो मुस्कुरा देते हैं, भैया जी आप अच्छे से भोजन हो गए तब भी मुस्कुरा देते हैं। ऐसी घूटी हम लोगों को भी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। नमोस्तु महाराज लोग क्या चाहते हो, वो अपना काम कर रहे हैं, उनको अपना काम करने दो, तुम लोग क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं। और मुस्कुराना भी तो एक बहुत बड़ा संदेश है, वो मुस्कुरा देते हैं, इसका मतलब सीख लो, ऐसे ही मुस्कुराते रहो तो सब चीज़ें अपने आप हो जाएगी। समझ गए ना। साधु जो त्यागी है, जो अपनी साधना में है, उसकी साधना में सहायक बनो, अपने मोह में उनसे बाधा मत डालो। समझ। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। चातुर्मास के नवरत्न CS नीलेश जी जैन, वे अपना प्रश्न करें। महाराज जी, हम अपनी सफलता की तुलना दूसरों की सफलता से करते हैं, क्योंकि दोनों अपने अपने फील्ड में सफल हैं, लेकिन हम अपनी सफलता की कंपैरिजन जो है दूसरों की सफलता से करने लगते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। तो सफलता को आंकने का पैमाना क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। आज सुबह के प्रवचन में मैंने यही बात कही। देखो, जब दूसरे को सामने रखोगे तो पिछड़ जाओगे और खुद को खुद का आदर्श बनाओगे तो आगे बढ़ोगे। हमें अपना टारगेट खुद बनाना चाहिए, हम अपनी गति से चले, अपने लिए चले, अपना लक्ष्य बनाएं, वैसा पुरुषार्थ जगाएं। ये दृष्टिकोण जब हमारे अंदर होता है तो हमारा जीवन अच्छा हो। प्राय जो दूसरों के साथ अपने आप को जोड़ करके चलते हैं, उनके हृदय में ईर्ष्या, द्वेष और वैमनस्य की भावनाएं उत्पन्न होने लगती है। ऐसे लोग प्राय प्रतिस्पर्धी मनोवृत्ति के हो जाते हैं। फिर वे अपनी सफलता की खुशी कम, दूसरों की सफलता से दुखी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये मानसिकता एक प्रकार से नकारात्मक मानसिकता है, हमें इनसे मुक्त होना चाहिए। मुझे कहाँ पहुँचना ये देखना है, मुझे किसी के पीछे नहीं जाना, मुझे खुद को आगे बढ़ाना है, हमें खुद को आगे ले जाना है, ये लक्ष्य रखना चाहिए। कदम कदम चलकर हम सैकड़ों मील चल सकते हैं। हम एक एक कदम चढ़ के, एक एक सीढ़ी चढ़ के 1000 सीढ़ी चढ़ें, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की भी कोशिश न करें। शनै शनै अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुसार अपना लक्ष्य बनाएं, पुरुषार्थ जगाएं, आगे बढ़ते जाएं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। पुष्पेंद्र जी जैन बांदा, चातुर्मास के नवरत्न, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे फिरोजाबाद से अपने बीच में सिद्धार्थ सम्यक अंजलि जी जैन। परम पूज मुनिवर द्वय के चरणों में मेरा कोटसा नमोस्तु 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 एवं क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। उपस्थित जन समुदाय माताओं बहनों के जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न केवल आज सुबह के प्रवचन से संबंधित है। आपने पूरा प्रवचन ईर्षा पर दिया और हम सब यहाँ पर सुबह जितने भी उपस्थित थे या जो भी श्रोतागण थे जो कि अपनी स्क्रीन पर घर में बैठे और विश्व में देख रहे थे, उन सब पर मैंने विचार किया कि क्या हमको आज भी ईर्षा पर इतना जबरदस्त प्रहार करना पड़ता है कि हम इस चीज को छोड़ दें। तो क्या हम वर्तमान में इतने पिछड़े, इतने अशिक्षित क्यों हैं और हम कब सुधरेंगे? ये ईर्षा भाव कब हटेगा? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, ये ऐसी खतरनाक बीमारी है जो दिखाई पड़ती नहीं, जांच में आती नहीं, पर आदमी को मार डालती है ना। एक बुखार है जो पकड़ में आ जाए, जांच में आ जाए तो उसका इलाज बड़ा आसान होता है।
लेकिन ये ऐसी बीमारी है जो पता नहीं लगती और अंदर ही अंदर कैंसर से भी खतरनाक है। ईर्ष्या से मुक्ति हम तभी पाएंगे जब हम सबसे पहले अपना अंतर निरीक्षण करके ये तय करेंगे कि मेरे अंदर ईर्ष्या है, मैं ईर्ष्यालु प्रकृति का व्यक्ति हो गया हूँ, मेरा किसी व्यक्ति विशेष के प्रति या आम जनों के प्रति ईर्ष्या भाव है। फिर अपने मन में संकल्प लें कि मुझे ईर्ष्या से मुक्त होना है और उसके लिए सतत अभ्यास और प्रयास करेंगे, तब ईर्ष्या से मुक्त हो पाएंगे। प्रातःकाल के प्रवचन में मैंने पूरी बात कही थी। विगत दिन ईर्ष्या पर थी, आज ईर्ष्यालु पे थी। दोनों चीज़ें हैं। उस दिन का विषय ईर्ष्या था, आज ईर्ष्यालु। अब कल से जो भी प्रवचन की धारा होगी, ई तो हो गया, ई में नहीं, अब ऊ पे आएगी। और ये क्रम नकारात्मक शब्दों की सकारात्मक व्याख्या का आगे भी चलता रहेगा। मैं आप सबसे यही अपेक्षा रखूँगा कि इन प्रवचनों को केवल प्रवचन के रूप में न सुने, इन्हें अपने जीवन के प्रयोग के रूप में ले। ये एक ऐसी दुर्बलताएं हैं जो हमारे व्यक्तित्व को खोखला बनाती है, जो हमारे आंतरिक सौंदर्य को नष्ट भ्रष्ट कर देती है। यदि इनके प्रति हम थोड़े सजग और सावधान होते हैं, सुनिश्चित हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के अधिकारी बनते हैं। नमोस्तु। फिरोजाबाद से सिद्धार्थ सम्यक अंजलि जैन, फिरोजाबाद। नमोस्तु महर्षि, मेरा क्वेश्चन है कि हम दोनों भाई अंत समय तक एक साथ कैसे हैं और हम दोनों में प्यार बना है। हम दोनों भाई अंत समय तक एक साथ कैसे रहें। देखो, कब किसका अंत होगा कह नहीं सकते, लेकिन अगर अपने अंदर की आत्मीयता बनाए रखो और दोनों एक दूसरे के बीच में ईगो को ना आने दो, तो बड़े आनंद से रहोगे। समझ गए? एक दूसरे की बातों को सुनो, समझो और उनको वहीं ख़त्म करने की कला विकसित कर लो, तो कभी दुविधा नहीं हो, आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात है, ये प्रेम भाव तुम्हारे मन में जगह है या बना रहे, ऐसा आशीर्वाद। नमोस्तु महर्षि। पहले डीके जैन साहब। हाँ, डीके जैन साहब अपना वे भी अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु गुरुवर। मुनिवर द्वय को मेरे नमोस्तु बारंबार और चोलक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, 6/12/2021 को रामप्रस्थ ग्रीन वैशाली पारसधाम गाजियाबाद में आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज ने एक वाक्य बोला था, जिसके पास चैन है वह भी बेचैन है। बस मेरा प्रश्न यही है कि इसका कृपया समाधान करें कि जिसके पास चैन है वही भी बेचैन है, इसके क्या अर्थ है? माँ, चैन नहीं चेन है जो आपने गले में डाल रखी होगी उस चेन से मतलब है, चैन से नहीं, है ना। मलय जी मीनू जी जैन अपना प्रश्न करें और राजीव जैन बांधा तैयार रहे। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, आजकल नशे की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। ये न केवल युवाओं में बल्कि स्कूली बच्चों, लड़के लड़कियों में भी काफ़ी फैल रही है। बच्चे घर से दूर हॉस्टलों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, जहां पढ़ाई और कैरियर दोनों का स्ट्रेस में उन्हें नशा ही तनाव से मुक्ति का मार्ग लग रहा है। महाराज श्री, हम लोगों ने मध्य प्रदेश पुलिस ने 15 जुलाई से 30 जुलाई तक नशे से दूरी है जरूरी एक प्रदेश व्यापी अभियान जो है इसी संबंध में जन जागरूकता के लिए एक प्रारंभ किया है। महाराज श्री, नशे की लत से युवाओं को, विशेषकर बच्चों को कैसे दूर रखा जाए, साथ ही भावना योग में ऐसी कौन सी कमांड्स हैं जिनके माध्यम से इसे नियंत्रित और निर्देशित किया जाता है, कृपया मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। देखिए, नशा हमारे जीवन का नाश करता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरा देश और ख़ासकर हमारी समाज का युवा वर्ग आज नशे का शिकार हो रहा है। अगर समाज का युवा इस तरह से नशे का शिकार होगा तो समाज नष्ट भ्रष्ट होगी और देश की एक बहुत बड़ी प्रतिभा इसके कारण कुंद हो रही है। ये चिंता का विषय है। जिस तरीके की व्यवस्थाएं और सूचनाएं उपलब्ध है, उसको देखकर लगता है कि यदि इसकी तरफ जागरूकता न लाई जाए तो आने वाला समय बहुत भयावह होगा। सब चीज़ हमारे हाथ से निकल कर छिन्न भिन्न होगा। इसके लिए जागरूकता लानी चाहिए और लोगों के अंदर एक चेतना जगानी चाहिए। हम लोगों को बताएं कि ये नशा हमारे जीवन का किस तरह से विनाश करता है। इससे हमारी शारीरिक, मानसिक, चैतसिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भावनाएं कैसे नष्ट होती है।
ये हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ता है, ये हमारे भावनाओं को बिगाड़ता है, ये हमारे संबंधों को बिगाड़ता है और ये हमारे जीवन के ताने बाने को किस तरीके से नष्ट भ्रष्ट करता है। ये लोगों के हृदय में जगाना चाहिए। अगर हम इस तरह की बातें गहराई से जगाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। मुझे बेहद प्रसन्नता है। नशा मुक्ति है जरूरी, नशे से दूरी है जरूरी, नशे से दूरी है जरूरी। मध्य प्रदेश पुलिस ने ये उपक्रम किया है, बहुत उत्तम। ये जागरूकता होनी चाहिए और इसके लिए सबको सतत प्रयास रखना चाहिए। यदि इस तरह का प्रयास होगा तो बहुत अच्छे परिणाम निकलेंगे। आपने पूछा है भावना योग से इस पर हम कैसे नियंत्रण ला सकते। अगर लोग अपने संकल्पों से बन जाए तो मुझे अपने संकल्पों में स्थिर रहना है और मुझे नशा मुक्त होना है, इस प्रकार के कमांड को पूरी तरह तैयार कर ले तो बहुत अच्छा हो सकता है। आपने ये बात कही, मैं चाहूँगा कि बहुत जल्दी भावना योग का एक प्रारूप केवल नशा मुक्ति के लिए तैयार कराएं, जिसमें भावना योग के चारों चरणों का समावेश होगा और वो भावना योग मैं उपलब्ध भी करा सकूँगा। और आपका विभाग चाहे तो एक कार्यक्रम यहाँ पर भी करा सकते हैं। बिल्कुल महाराज, एक साथ समूह में आए, समाज के युवाओं में एक परिवर्तन हो, ये प्रयास आप अपने स्तर पर करें। मैं बहुत जल्दी 1-2 दिन में उस नशा मुक्ति, नशा से दूरी की है जरूरी पर एक भावना योग तैयार करूँ। नमस्ते महाराज। राजीव जी जैन बांदा और तैयार रहेंगे नेहा जी अमित जी चौधरी अवधपुरी। मुनि द्वय के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि पतंजलि कृत योग और भावना योग में क्या समानताएं हैं और क्या समानताएं हैं और कैसे भावना योग के द्वारा हम आज की नव पीढ़ी को उनके अंदर संस्कारों का समावेश कर सकते हैं। नमस्ते। अभी जो पुस्तक प्रकाशित हुई है फील टू हील भावना योग का विज्ञान, उसमें एक अध्याय है भावना योग का अन्य योग से संबंध। हमने उसमें एक पूरा डिटेल दिया है कि अन्य योग और भावना योग में क्या अंतर है। विस्तार से अगर जानना है तो आप लोग वो पुस्तक पढ़ें, आपको उसमें सर्वांगीण विवेचना प्राप्त होगी और ज़रूर पढ़ना चाहिए। आपके सवाल, आपने पतंजलि के योग और भावना योग के संबंध में सवाल किया है, उस संदर्भ में मैं इतना आपसे कहूँगा कि पतंजलि का अष्टांग योग है यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि। ये एक अलग योग की प्रक्रिया है। भावना योग का संबंध इन सब से नहीं है। भावना योग का मतलब है भावनाओं का योग, भावनाओं का भाव शुद्धि से जीवन को पवित्र बनाने का मार्ग भावना योग है। जहाँ भाव से भवपार की बात है, हम जैसी भावना भाते हैं हमारा वैसा जीवन होता है। तो हम अपने भावों को विशुद्ध बनाकर भावों पर पूरा ध्यान रखकर अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। तो भावना योग का संबंध केवल भावों को साधने का है और जो भावों को साधता है वो सुनिश्चित सफल होता है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। नेहा अमित जी चौधरी अवधपुरी। दोनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि वर्षा योग में श्रावक के क्या कर्तव्य होते हैं? मेरी शंका का समाधान देखिए, वर्षा योग साधुजन करते हैं अहिंसा की आराधना के लिए और संयम की साधना के लिए। तो अपनी प्रवृत्तियों को जितना संयत रख सकें और अपने जीवन में आचार विचार खान पान में जितना संयम रख सके रखने का प्रयास करना चाहिए। 4 बातें कहूँगा। अगर आपको चातुर्मास में कुछ करना है तो सबसे प्रथमतया अपने खान पान की शुद्धि को सुनिश्चित करें। आम दिनों में मेरी जैसी चर्या थी, इस चातुर्मास में मैं कुछ हटकर करूँगा। कोशिश करें कि इस चातुर्मास में मैं रात्रि भोजन से मुक्त रहूं। कोशिश करें कि इस चातुर्मास में कम से कम सावन भादवा में मैं हरी पत्तियां न खाऊं। बन सके तो आप जमी कंद का परित्याग करें
और अगर आगे बढ़ सके तो आप बाहर का खाना बंद करें, फास्ट फूड को तिलांजलि दे दें। 4 महीने की तो बात है, 4 महीना नहीं चाहिए तो 2 महीने के लिए तो करो। अपने आप को कसो, लक्ष्य बना लो कि हम ऐसा करेंगे और नियमबद्ध हो जाओगे तो सब काम स्वतः करने का मन होने लगेगा। और नियमबद्धता के अभाव में कोई भी काम करने की रुचि नहीं होगी। इसलिए करते जाओ और ये एक काम करें। पहला काम अपने खान पान पर संयम, ठीक है। दूसरा काम, इस चातुर्मास को एक साधना का चातुर्मास करो। उसमें 2 तरह की साधना करो, एक मौन की साधना, दूसरी यौन की साधना। मौन व्रत दिन भर में आप 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे का मौन लो और यौन संयम रखो। कोशिश करो जितने दिन ब्रह्मचर्य आदि का पालन आप कर सके करें। महीने में 15 दिन में, जितने दिन में आप अपने जीवन में यौन संयम अंगीकार कर सके उतना आप प्रयास करो। ये साधना का दूसरा चरण है। तीसरा चरण, आप रोज ध्यान का अभ्यास करो, अपने आप को कसने की कोशिश करो। व्रत संयम को अंगीकार करते हुए जब आप ध्यान के साधक बनते हो, जब तब ध्यान, इसका अभ्यास करो। और चौथी बात, चातुर्मास में मौसम बहुत अनुकूल होता है, शक्ति भर उपवास करो, शक्ति भर उपवास करो। महिलाएं तो खूब करती है, पुरुषों की नानी मरती है। उनको लगता है जैसे उनको मोक्ष जाने का लाइसेंस हो गया। राजेश शुरुआत कर दो हमारे साथ, है ना, एकदम। हाँ, तो उपवास का अभ्यास होना चाहिए। ये अगर आप करें तो वो आपके जीवन में एक अलग रूपांतरण घटित कर सके। नमोस्तु महाराज। और अगला प्रश्न लेके आ रहे हैं पूनम लक्षित जैन पूना गुणायतन पृष्टि। दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि कई बार संकल्प लेते समय व्यक्ति भावनात्मक होता है, लेकिन समय के साथ भावना ठंडी पड़ जाती है। कृपया बताइए कि भाव और बुद्धि दोनों को संतुलित कैसे रखें ताकि संकल्प स्थायी हो। संकल्प के समय भावनात्मक होने से बाद में शिथिलता आती है, ये कभी कभी होता है। लेकिन अपनी भावना में जो स्थिरता रखता है उसका संकल्प कभी शिथिल नहीं होता। श्रद्धा के साथ संकल्प लो और संकल्प को स्थिर बनाने की निरंतर भावना भाव। जब हम श्रद्धा को स्थिर बनाने की भावना भाते हैं तो हमारा संकल्प कभी खत्म नहीं होता। हमारे शास्त्रों में एक बात लिखी, व्रत अंगीकार करने के बाद व्रतों की स्थिरता के लिए कुछ भावनाएं भाव, तत्वासुत्पन्न स्थिर भावना, व्रतों की स्थिरता के लिए भाई जाने वाली भावना। मेरी आवाज़ तो सुन रहे हैं ना आप लोग, क्योंकि ऊपर की आवाज़ ज़्यादा है, सुन पा रहे हैं? क्या हुआ, खेत में बीज बो दिया, इतने मास से बीज अंकुरित नहीं होगा। बोया हुआ बीज तभी अंकुरित होगा। बोया हुआ बीज तभी अंकुरित होगा जब उसे नियमित खाद पानी मिले। हमारे अंदर बोया गया संकल्प का बीज तभी फलीभूत होता है जब हम उसमें भावनाओं का खाद पानी देते रहते हैं। तो बार बार अपने व्रतों की स्थिरता की भावना भाव। ठीक है, चलो। नमस्कार जी। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम शांति धारा करते हैं तो उसमें हम किसी के स्वास्थ्य लाभ हेतु उनका नाम लिया जाता है, तो वो कौन सी समय होनी चाहिए जब किसी की अवस्था क्षीण हो रही है और वो समाधि लेना चाहता है? तो कई बार हम बोलते हैं श्री गुरु स्वास्थ्य लाभ हेतु,
तो जब समाधि के निकट होता है तो हम ऐसा क्यों नहीं बोले कि शीघ्र जब स्वास्थ्य जब किसी की समाधि है तो उसके स्वास्थ्य लाभ नहीं, उनकी निर्बाध आराधना, उनकी अच्छी साधना, ऐसा कह सकते। अमृता नितिन जैन, सुरवीन क्लेव। महाराज श्री के पावन चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के पावन चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, कई बार हम कई चीज़ों का त्याग कर देते हैं कई चीज़ों का, लेकिन जब अंग्रेज़ी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं तो इससे कहते हैं कि इससे बेहतर है कि अंग्रेज़ी दवाई खाने की जगह ये चीज़ खा लो, लेकिन आपका नियम है, आप वो चीज़ त्याग कर चुके हो। जैसे अदरक आप नहीं लेते हो, लेकिन बोलते औषधि रूप में ले सकते हैं, तो महाराज श्री उसमें दोष नहीं लगेगा? सौंठ ले लो ना, काम बराबर हो जाएगा, विकल्प करने की जरूरत नहीं। ना अंग्रेजी दवाई खाओ ना नियम तोलो, देखो उसका अल्टरनेट क्या है। अदरक का पूरा अल्टरनेट सौंठ में है, काम हो सकता है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। राजेश जी, श्वेता जी जैन। मनुदय के चरणों में नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में क्षामी। महर्षि, मेरा सूतक पातक को लेके एक जिज्ञासा है कि जो घरों में पंचेंद्रीय जीव के कलेवर होते हैं, जैसे चूहे या कोई छिपकली, ये मर जाते हैं तो फिर इनको घर से बाहर करते हैं, तो उसमें क्या एक दिन की सूतक लगती है कि स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है? पालतू पशु के मरने पर सूतक है, वो भी एक दिन। ये पालतू पशु नहीं है, ये तो रोज मरते रहते हैं। नहीं तो उनका कलेवर साफ करना, स्नान मात्र से शुद्धि हो जाए। नमोस्तु महाराज। मेरी तरफ से जगत के सब्जियों की तरफ से मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। सब छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, व्यर्थ के विकल्पों से रहित होकर सम्यक्त के संकल्पों की ओर कैसे बढ़े? फिर से बोलो। व्यर्थ के विकल्पों से रहित होकर सम्यक्त के संकल्पों की ओर कैसे बढ़े? बहुत अच्छा सवाल। व्यर्थ के विकल्पों से मुक्त होकर सम्यक्त के संकल्पों की ओर कैसे बढ़े? प्रयोजनी और अप्रयोजनी को यदि हम ध्यान में रखें तो व्यर्थ विकल्प हम पर कभी हावी नहीं होंगे। स्वरूप का बोध इसके लिए बहुत जरूरी है। जिसके जीवन में स्वरूप बोध का अभाव होता है वही इधर उधर के विकल्पों में पड़ता है। क्या मेरा प्रयोजन है, मुझे क्या करनी है और क्या अकरनी है, यदि इस बात को हम बार बार दोहराए, अपने सामने रखें, तो अनपेक्षित और अनावश्यक विकल्पों से हम मुक्त हो सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सुबोध जी, नगर निगम। साथ में महावीर जी सिंगई। महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, शंका ये है, किसी व्यक्ति या वस्तु को हम दूर से देखें या पास से देखें? किसी व्यक्ति या वस्तु को दूर से देखें और पास से देखें। किसी भी व्यक्ति को जब हम देखते हैं तो पहले तो दूर से देखते हैं, दूर से देख के आकर्षित होते हैं, लेकिन उसकी असलियत का पता तो पास में आना होगा। तो दूर से देख के आकर्षित हो, पास भी आओ। लेकिन अगर वो व्यक्ति तुम्हारे लिए तुम्हारा आत्मीय और तुम्हारा इष्ट दिख रहा है तो पास में आने के बाद उसकी कमजोरियों को भी अनदेखा करो। खासकर अपने इष्ट के प्रति। गुलाब को दूर से देखो तो बहुत सुंदर दिखता है, पास आओगे तो उसके कांटे भी नजर आएंगे और नीचे गिरे सड़े गले पत्ते भी। लेकिन जो गुलाब का प्रेमी होगा वो गुलाब पर मुग्ध होगा, सड़े गले पत्ते का ध्यान नहीं देगा। जी। तो तुम किसी से दूर से देखकर, किसी को दूर से देखकर प्रभावित हुए हो, उन्हें देख रहे हो और उसमें गुलाब जैसी खुशबू है,
तो पास आने पर यदि कचरा दिखे, सड़ा गला पत्ता दिखे, कांटा दिखे, नजरअंदाज। नमस्ते महाराज, नमस्ते। नरेंद्र जी महाराज जी नमस्तु 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 नमस्तु। महाराज जी चतुर्मास में भव्य कलश की स्थापना हो चुकी है। अब महाराज जी कमेटी की अब क्या कर्तव्य है? देखो भैया, बाहर तुमने कलश स्थापित कर लिया, अंदर भी स्थापित कर लो, फिर हमें कर्तव्य बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अंदर कलश स्थापित करो। अब एक लक्ष्य रखो कि हमने इस चातुर्मास में कलश की स्थापना की है धर्म की प्रभावना के लिए। जी। तो अब हमारा एक ही लक्ष्य, एक ही मंत्र होना चाहिए कि धर्म की अधिकाधिक प्रभावना कैसे हो, कैसे अधिक से अधिक लोगों को धर्म ध्यान से जोड़ सके। हम खुद का भी धर्म ध्यान करें और लोगों के अंदर भी धर्म ध्यान की भावना विकसित करें, ताकि वो धर्माराधन करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाए। नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते। महावीर जी सिंह जी मेरे आराध्य और गुरुकुलम को भोपाल में जन्म देने वाले मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, मुनि श्री संदान सागर जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। पर इंडियन ओशन को टूट कर भी धड़कता रहता है कम वक्त, टूट कर भी धड़कता रहता है कम वक्त, मैंने दिल जैसा वफादार नहीं देखा। बोलो आगे तो बोलो, ये तो शायरी बोल दी। यही है, टूट कर भी धड़कता रहता है कम वक्त, मैंने दिल जैसा वफादार नहीं देखा। काश ये हमारे हम लोगों के भी उसमें होता। सुनो, आप अपने शब्दों दिल का धड़कना हमारे जीवन की पर्याय है, लेकिन टूट करके धड़कने में जीवन का सौंदर्य खत्म हो जाता है। यह दिल की विशेषता है कि टूटने के बाद भी धड़कता है, पर मैं उस दिल को विशेष मानूंगा जो कभी टूटे ना। कोई तुम्हारे लिए कितना भी तोड़ने की कोशिश करो, तुम अपने दिल को इतना मजबूत बनाओ कि उसकी धड़कन भी बने रहे और वो अटूट भी बना रहे। जी, असली दिल तो वो है ना। अपना दिल टूटने दो, ना किसी के दिल को तोड़ने की चेष्टा करो। क्या बात है। हमारा धर्म हमें केवल यही सिखाता। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। लगिमा प्रियंका बड़कुल अपना प्रश्न करें। नमस्ते महर्षि। महर्षि, हम इंडिया को तो भारत बोलते हैं, पर इंडियन ओशन को क्या बोलेंगे? इंडियन ओशन को क्या बोलेंगे, है ना? तो इंडियन ओशन को हम लोग भारतीय महासागर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भारतीय महासागर। हाँ, चलो। अनिल जी जैन आरबीआई और इसके बाद में तैयार रहेंगे। मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, गुरुदेव, अष्टमी चौदस का व्रत तो हम सभी लोग करते हैं, पर चातुर्मास के दौरान व्रतों की संख्या बढ़ जाती है, तो कृपया मार्गदर्शन दें कि हमारी दिनचर्या कैसी होना चाहिए व्रतों के दिनों में। चातुर्मास व्रत उपवास के दिन है, जितने बन सके अधिक से अधिक करो और सबको अपने जीवन में व्रत करना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले व्रतों के विषय में मैंने काफ़ी विस्तार से चर्चा की है, उसी अनुरूप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जब बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर संधान सागर जी महाराज की।